हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के बाद मैं वीडियो बनाया हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स और इधर सीपीसीबी और यूपीपीसीबी की विजिट बहुत तेज़ थी, जिसकी वजह से टोटली माइंड मेरा प्लान की तरफ डाइवर्ट था। इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन फाइनली मैं फिर से स्टार्ट कर दिया वीडियो बनाना। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, इतना आप लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया है तो प्लीज़ आगे भी ले जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे टीडीएस के बारे में। इस वीडियो में टीडीएस के बारे में जानेंगे टोटल आसान भाषा में। तो टीडीएस क्या है, आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जिसमें हम लोग दोस्तों टीडीएस में 6 पॉइंट्स हम लोग जानेंगे। इसमें आपका होगा पहला, व्हाट इज टीडीएस, टीडीएस क्या है और पानी में टीडीएस कैसे उत्पन्न होता है या कैसे आता है। तीसरा आपका होगा, किस प्रकार का टीडीएस बॉडी के लिए उचित है या कितने तक का टीडीएस हम पी सकते हैं या कितने तक का टीडीएस हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता है। चौथा आपका होगा मेजरमेंट ऑफ टीडीएस, मतलब कि हम टीडीएस को किस में मेजर करते हैं वो चीज़। पांचवा होगा, किस पानी में कितना टीडीएस होता है। और छठा आपका होगा, व्हाट इज सेफ टीडीएस फॉर ड्रिंकिंग वाटर, मतलब कि जो हम पानी पी रहे हैं उसका सेफ टीडीएस कितना होना चाहिए या उचित टीडीएस कितना होना चाहिए। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं, व्हाट इज टीडीएस, टीडीएस क्या है। तो दोस्तों, पानी में घुले हुए टोटल अशुद्धियों को, जो पानी में डिजोल्व है, जिनको हम देख नहीं सकते, उसको हम कहते हैं टीडीएस। मतलब कि हम उसको अपनी आंखों से विजिबल नहीं कर सकते। ऐसे समझिए आप, जैसे ये चीज मान लो, ये हमने 2 बीकर लिया, दोनों में पानी हमने ले लिया, 1 लीटर का बीकर, आधे लीटर का बीकर, जो भी आप लेना चाहो। तो हमने मान लो 1 लीटर के बीकर में पूरा पानी फिल कर लिया और इसमें भी कर लिया, दोनों में। अब क्या है कि इसमें कुछ कण हैं, इम्प्यूरिटीज हैं, जो पानी में डिजोल्व नहीं है, घुली हुई नहीं है, जिनको हम अपनी आंखों से विजिबल कर सकते हैं, देख सकते हैं। वो आपका होता है टीएसएस। अब वहीं पे आपका दूसरा है, दूसरा फिगर है जिसमें पानी आपने लिया है और इसमें जो कण हैं, अशुद्धियां हैं, वो डिजोल्व है पूरी तरीके। मतलब कि आपको बस पानी दिख रहा है, उसमें इस तरीके कोई कण नहीं दिख रहे हैं, आप अपनी आंखों से इसमें नहीं देख सकते हैं। तो वो चीज होती है जब हम इसको चेक करते हैं, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं, केमिकल्स बनाए गए हैं, जब हम उससे चेक करते हैं तो इसमें पता चलता है कि कितना टीडीएस है। वही चीज हमारी होती है टीडीएस, मतलब हम उसको आंखों से विजुअल नहीं कर सकते हैं। पानी में घुले हुए टोटल अशुद्धियों को, कणों की अशुद्धियों को हम कहते हैं टीडीएस, टोटल डिजोल्व सॉलिड, जिनको हम देख नहीं सकते, हम चेक करके पता लगा सकते हैं। तो ये होता है आपका टीडीएस। अब टीडीएस में दोस्तों कुछ इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं। आपका जो इनऑर्गेनिक साल्ट्स और ऑर्गेनिक मैटर, इन दोनों का एक उचित मात्रा में जो आप पानी पीते हैं या हम पीते हैं, उपस्थित होना बहुत जरूरी है। अगर ये ज़्यादा होते हैं तो भी प्रॉब्लम है, कम होते हैं तो भी प्रॉब्लम है। इनऑर्गेनिक साल्ट्स आपका जैसे इनऑर्गेनिक साल्ट्स में आपका हो गया कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, और आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो हो गया कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये सब आपके ऑर्गेनिक मैटर में हो गए। अब दोस्तों, ये दोनों चीजें जैसा कि मैंने बताया, अगर उचित मात्रा में आपके पीने वाले पानी में उपस्थित है तो आपकी बॉडी को न्यूट्रलाइज करेंगे या आपकी बॉडी के लिए अच्छे होंगे। अगर इनकी मात्रा ज्यादा है या कम है तो ये खतरा उत्पन्न कर देते हैं, यानी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाते हैं। कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों, दूसरा टॉपिक है, पानी में टीडीएस कैसे उत्पन्न होता है। पानी में टीडीएस उत्पन्न होने का जो रीजन है, मुख्य रीजन, जैसे कि मान लो आप नदियों से होता हुआ कुछ पानी आता है, पहाड़ों से होता हुआ आता है, हवा के संपर्क में होता है, या आपके गांव में मान लो कि आपका जहाँ हैंड पाइप है, आसपास में तालाब है, कुछ छोटे बड़े तालाब है, तो उनसे नीचे से भी कुछ स्रावित होकर मिक्सअप होता रहता है। और सेम कंडीशन जैसा मैंने बताया, अगर जो पानी पहाड़ों से होता हुआ आ रहा है, नदियों से होता हुआ आ रहा है, हवा के संपर्क में है, तो उसमें ऑटोमेटिक टीडीएस उत्पन्न हो जाता है। तीसरा आपका जो पॉइंट है वो है, किस प्रकार का टीडीएस बॉडी के लिए उचित है। अब जैसा कि मैंने बताया आपको अभी कि एक उचित मात्रा में इन ऑर्गेनिक साल्ट्स का और ऑर्गेनिक मैटर्स का ड्रिंकिंग वाटर में प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। अगर उसकी मात्रा ज्यादा होती है तो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा, अगर कम होती है तो भी आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। उसके बाद आपका दोस्तों आता है, ये तीसरा आपका हो गया, किस प्रकार का टीडीएस हमारी बॉडी के लिए उचित है। तो इसमें आपका, जैसा मैंने बताया, ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। अगर 500 के अंडर में है पीपीएम में,
200 टू 300 ppm। तो ये जो आपका वाटर होता है ये परफेक्ट होता है, मतलब ये बहुत अच्छा है। इसमें जो भी इनऑर्गेनिक साल्ट्स हैं और ऑर्गेनिक मैटर्स हैं ये उचित मात्रा में प्रेजेंट है उसमें। चौथा जो आपका पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ टीडीएस। टीडीएस को हम कैसे मेजर करते हैं? तो टीडीएस को मेजर करने के लिए हम इसको टीडीएस को, एक मिनट, टीडीएस को हम मेजर करते हैं दोस्तों पीपीएम में, और मेजर करते हैं मिलीग्राम पर लीटर में। पीपीएम होता है आपका पार्ट्स पर मिलियंस, पार्ट्स पर मिलियन, ये आपका होता है पीपीएम में। पीपीएम में या मिलीग्राम पर लीटर में हम इसको मेजर करते हैं टीडीएस को। पांचवा है दोस्तों आपका कि किस पानी में कितना टीडीएस होता है, मतलब कौन से पानी में कितना टीडीएस। फ्रेश वाटर में जैसे आपका हो गया सैलिन वाटर हो गया, हाइपर सैलिन वाटर हो गया, तो इन सब में आपका कितना टीडीएस होता है। तो आइए जानते हैं। जैसे आपका पहला है फ्रेश वाटर, आपका पहला है फ्रेश वाटर। दूसरा है खारा, खारा पानी कह ले या ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर या इसे कहते हैं खारा पानी। तीसरा है आपका सैलिन वाटर, सैलिन वाटर या नून खारा पानी, नमकीनी जिसे कहते हैं खारा पानी। चौथा है आपका हाइपर, हाइपर सैलिन वाटर। ये अब इसमें हम जानेंगे दोस्तों कि कितने तक का टीडीएस इसमें चार तरीकों के, मतलब चार तरीकों के जल में पाया जाता है। आपका पहला है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में जो है आपका वो 1000 ppm तक का टीडीएस पाया जाता है। 1000 से कम, 1000 ppm से कम मतलब जो फ्रेश वाटर होता है जो ग्राउंड से हम ले रहे हैं, पंप के थ्रू ले रहे हैं, या उसके हम जो नल होता है नल के थ्रू ले रहे हैं, या मोटर हमने लगाई हुई है, वो हमारा फ्रेश वाटर है। अब फ्रेश वाटर में कितना टीडीएस होता है? तो उसमें 1000 से कम टीडीएस होता है पीपीएम में। जो नून खारा पानी होता है ब्रैकिश वाटर, इसमें आपका 1000 ppm से 10,000 ppm कह लें या मिलीग्राम पर लीटर कह लो, ब्रैकिश वाटर में होता है खारा पानी में। खारा पानी आप लोग जानते हैं जैसे समुद्री वाटर। अब नून खारा पानी में ये आपका सैलिन वाटर जिसे कहते हैं नून खारा पानी, इसमें आपका 10,000 से 10,000 टू 35,000, 10,000 से 35,000 तक का नून खारा पानी होता है। हाइपर नून खारा पानी में आपका होता है अबव 35,000, मतलब इससे भी ज्यादा होता है इसमें हाइपर सैलिन वाटर में। ये चार प्रकार के जल में हमने बताया टीडीएस कैसा होता है। आपका पहला है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में 1000 ppm से कम होता है, तभी हम इसको आरओ वगैरह से रिवर्स ऑस्मोसिस, अगर कहीं टीडीएस ज्यादा हो रहा है तो हम उससे ट्रीट कर लेते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस से। उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये होता है हमारा फ्रेश वाटर का टीडीएस। दूसरा है आपका है ब्रैकिश वाटर या खारा पानी। खारा पानी में जो आपका टीडीएस होता है वो 1000 से 10,000 तक का होता है खारा पानी में आपका।
तीसरा जो आपका होता है सैलिन वाटर, नून खारा पानी, जो नमकीनी है जिसे कहते हैं, उसमें आपका 10,000 से 35,000 होता है TDS। वहीं आपका चौथा जो होता है हाइपर सैलिन वाटर, इससे भी खतरनाक, तो इसमें आपका अप टू 35,000 होता है। ये हमारे 4 प्रकार के जल में इस तरीके के TDS पाए जाते हैं। अब दोस्तों हम जानेंगे सेफ TDS क्या है ड्रिंकिंग वाटर के लिए, या कितने कितने तक का TDS हम ट्रीट करके पी सकते हैं, या अगर ज़्यादा हो रहा है तो क्या हम उसे ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा। अब जो छठा पॉइंट है वो है व्हाट इज द सेफ TDS। सेफ TDS ड्रिंकिंग वाटर के लिए क्या है। अब जैसे पहला आप लोग समझो, ये है 50 ppm टू 250 ppm, ये पहला है। 50 ppm से 250 ppm तक का अगर TDS है तो क्या हम इस पानी को पी सकते हैं या नहीं। तो 50 ppm से अगर 250 ppm आपका ड्रिंकिंग वाटर का TDS है, तो उसमें क्या होगा कि जो भी आपके, जैसा मैंने बताया कि इनऑर्गेनिक साल्ट्स और ऑर्गेनिक मैटर्स, ये जो होते हैं ये इसमें कम होंगे। 50 से अगर 250 ppm का TDS आपका है तो लैक ऑफ मिनरल्स, अगर इस तरीके का TDS आपके पानी में है तो मतलब कि ये दोनों चीजें मैंने जैसा आपको बताया कि एक उचित मात्रा में इन दोनों का होना, इनऑर्गेनिक साल्ट्स और ऑर्गेनिक मैटर का एक उचित मात्रा में ड्रिंकिंग वाटर में प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। अगर ये कम है तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होंगे, ज़्यादा है तो भी हार्मफुल होंगे। जैसा आपका अगर 50 से ppm से 250 ppm तक का आपका वाटर है या आपके वाटर का TDS है, तो इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर्स होंगे और इनऑर्गेनिक साल्ट्स होंगे उनकी मात्रा कम होगी, मतलब लैक ऑफ मिनरल्स हो जाएंगे जो हमारी बॉडी के लिए, न्यूट्रिशन के लिए हार्मफुल होंगे। ये हो गया पहला। अब दूसरा, जैसे पहला आप लोगों ने समझ लिया, अब दूसरा ब्लैक से ही चलाते हैं काम। अब दूसरा, अगर मान लो आप 300 ppm टू 500 ppm, ये आपका दूसरा है। ये आपका दूसरा है 300 ppm टू 500 ppm तक का अगर TDS आपके ड्रिंकिंग वाटर में प्रेजेंट है, तो ये आपका जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक साल्ट है, ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, इन ऑर्गेनिक साल्ट्स और ऑर्गेनिक मैटर्स परफेक्ट क्वांटिटी में, परफेक्ट क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स, मतलब कि अगर 300 ppm से 500 ppm तक का TDS अगर आपके जल में उपस्थित है, प्रेजेंट है, तो वो होगा परफेक्ट वाटर फॉर ड्रिंकिंग, जिसमें आपका परफेक्ट वाटर फॉर ड्रिंकिंग मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि उसमें, जैसा मैंने इसमें भी बताया आपको, लैक ऑफ मिनरल्स है। इसमें आपके जो मिनरल्स होंगे वो परफेक्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे, जो हमारी बॉडी को न्यूट्रलाइज करेंगे या हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल ना होके बेनिफिशियल होंगे, गुड होंगे, परफेक्ट होंगे। तो ये हमारा हो गया दूसरा। 300 ppm टू 500 ppm तक का आपका परफेक्ट वाटर होता है। अगर TDS उसमें है वाटर में आपके 300 टू 500, तो परफेक्ट क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स उसमें प्रेजेंट होगी। अब आपका
अगर TDS 600 ppm to 900 ppm, अगर आपके वाटर में TDS जो है वो 600 ppm से 900 ppm तक का प्रेजेंट है, उसमें मतलब TDS है आपके वाटर में, तो उसमें क्या होगा, उसमें यही होगा कि जो इनऑर्गेनिक साल्ट्स और ऑर्गेनिक मैटर्स होंगे वो हाई होंगे, हाई क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स, हाई क्वांटिटी ऑफ हाई क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स। ये चीज मतलब कि जैसा आप इसमें देखो 50 ppm टू 250 ppm लैक ऑफ मिनरल्स कम है, अब 600 ppm टू 900 ppm मतलब कि 600 से 900 तक का अगर TDS आपके वाटर में प्रेजेंट है तो इसमें क्या है, हाई क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स, मतलब जो मिनरल्स हैं इनऑर्गेनिक साल्ट्स ऑर्गेनिक मैटर उनकी क्वांटिटी हाई है, जो हमारी बॉडी के लिए उपयोगी नहीं है या हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होंगे। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर हमें इसे पीना है, इस पानी को मान लो इस पानी को हमें पीना है, हमारे जो घर का या आप कहीं पे हो किसी और जगह पे हो, किसी फैक्ट्री में हो, या घर का ही आप मान लो 600 ppm टू 900 ppm तक का पानी है, तो हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। जैसे आप तो घरों में आने लगे हैं छोटे छोटे आर, उससे आपको इस पानी को ट्रीट कर सकते हैं। और आर को ही अभी मैंने बताया कि रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, मोसिस। इस पद्धति से या इस सिस्टम से आप रिवर्स ऑस्मोसिस से इसको ट्रीट कर सकते हो, मतलब कि इस चीज को कम कर सकते हो, TDS को रिवर्स ऑस्मोसिस करके आप TDS को कम कर सकते हो, तो ये पानी पीने योग्य हो जाएगा। आप ट्रीट करके यहाँ तक ला दोगे, पानी पीने योग्य हो जाएगा। मतलब क्या ट्रीट करने का यही हुआ कि ये दोनों चीजें कम करना, इनऑर्गेनिक साल्ट्स और ऑर्गेनिक मैटर को, मतलब मिनरल्स जो हाई है उसमें प्रेजेंट उनको रिड्यूस करना, कम करना, तो ये प्रोसेस होता है उनको रिड्यूस करने के लिए। 600 ppm टू 900 ppm। अब मान लो आप, सॉरी 2 तो कब का खत्म हो गया, अब मान लो आप 1000 ppm टू 2000 ppm इतने तक का TDS आपके पानी में उपलब्ध है, 1000 ppm से 2000 ppm तक का। तो ये हो जाएगा आपका पुअर वाटर। मतलब क्यों कह दिया मैंने पुअर वाटर, इस वजह से द अमाउंट ऑफ मिनरल्स in this type of water will be very high। मतलब कि इस वाटर में जो आपका TDS है 1000 से 2000 तक का, इसमें आपका जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स मतलब इनऑर्गेनिक साल्ट्स और ऑर्गेनिक मैटर्स वो बहुत ज़्यादा हैं, वेरी हाई हैं। तो इसे एक तरीके से हम नॉट फॉर यूज भी कह सकते हैं, नॉट फॉर यूज, हालांकि ट्रीट करके कर सकते हैं यूज, मतलब कि अगर हमें इसे यूज करना है तो हम इसे ट्रीट कर सकते हैं, ट्रीट करके हम इसको रिवर्स ऑस्मोसिस से ट्रीट करके हम इसको यूज कर सकते हैं, अगर इतने तक का ppm तक का आपका वाटर है तो। TDS यानी 1000 से 2000 ppm तक का TDS आपके वाटर में प्रेजेंट है, तो हम इस पानी को, एक पहली चीज तो नॉट फॉर यूज है, यूज नहीं कर सकते अगर इतना ppm तक का TDS प्रेजेंट है तो।
हमें अगर इसे यूज करना है तो यूज करने के लिए हम इसे ट्रीट कर सकते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस से, तब हम इसको यूज कर सकते हैं। अब मान लो एक लास्ट 2000 ppm से अब है TDS आपका। अगर वाटर में TDS आपका 2000 ppm से ज़्यादा है, मतलब कि जो अभी मैंने बताया उन सबसे ज़्यादा है, मतलब 2000 से 3000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, इतने से ज़्यादा है पानी का TDS, जल का TDS, तो ये हो जाएगा वेरी पुअर। वेरी पुअर मतलब कि जो इसमें अमाउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ minerals is very high, very high। मतलब कि इसमें जो अमाउंट ऑफ मिनरल्स है, जो मैंने इसके पहले बताया 1000 ppm का, 2000 ppm तक का, 1000 ppm तक का जो मैंने इसके पहले बताया, उससे भी इसमें हाई है। जो आपके मिनरल्स हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट्स हो गया, ऑर्गेनिक मैटर्स हो गया, ये चीज़ें, ठीक है, ये दोनों चीज़ें वेरी हाई है, बहुत ज़्यादा हैं। मतलब कि TDS इस स्तर तक का TDS 2000 तक का TDS अगर पानी में उपलब्ध है, तो जो मिनरल्स हैं उनकी संख्या, खनिज लवणों की संख्या, हिंदी में समझे आप, मिनरल्स की संख्या या खनिज लवण जिसे बोलते हैं, वो उसकी संख्या इसमें बहुत ज़्यादा है। इसके पहले जो हमने बताया, अगर 2000 से ज़्यादा है तो ये नॉट फॉर यूज है बिल्कुल भी, इसे हम यूज कर ही नहीं सकते। तो ये दोस्तों कुछ रही जानकारी। इसे RO से भी अगर ट्रीट करेंगे तो इजीली ट्रीट नहीं हो पाएगा। अगर 2000 ppm से अब आपका TDS है तो बहुत साइड ट्रीट भी ना हो पाएगा। तो दोस्तों ये रही कुछ TDS के बारे में जानकारी। होप आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कहीं कुछ त्रुटि होगी तो दोस्तों माफ़ करना है, कमेंट में बताना। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नया सीखेंगे। तो इसके लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और यहाँ तक आप ही लोगों ने पहुँचाया अभी तक, चैनल जब से मैंने स्टार्ट किया है, तो आप लोगों से उम्मीद और है कि आप लोग और आगे तक ले जाएंगे। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।